हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू चैनल जीएस बाय विशाल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण विभाग तथा पदों के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं नीति आयोग की। तो दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले एक अलग विभाग योजना आयोग काम करता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में योजना आयोग को बंद करके एक नए आयोग की स्थापना हुई जिसका नाम था नीति आयोग। तो दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी। तो आपको याद रखना है, अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी साहब। अगर बात करें इसके सीईओ की, तो वो हैं श्री वी सुब्रमण्यम। और दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे श्री अरविंद पनगारिया। ये आपको याद रखना है। अगर नीति आयोग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का काम होता है किसी भी राज्य में जो चुनाव होते हैं या केंद्र स्तर पर जो इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री या एमपी के इलेक्शन हो गए आपके, या आपके जो भी एमएलए वगैरह के इलेक्शंस होते हैं, उन सबको इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज कराती है। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन में इनके अलावा 2 और चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल साहब। अब बात करते हैं महिला आयोग की अध्यक्ष। तो दोस्तों, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा। इसके अलावा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। कहीं भी क्वेश्चन आता है महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो रेखा शर्मा जी को टिक कर देना है। इसके बाद बात करते हैं माइनॉरिटी बोर्ड के अध्यक्ष की। तो साहब इस समय है इकबाल सिंह लालपुरा। ये कभी कभी माइनॉरिटी बोर्ड के नाम से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप इंग्लिश वाले वर्जन में देख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आपको लगाना है अरुण कुमार। आइए दोस्तों, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी अदर बैकवर्ड क्लास के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर। आपको एग्ज़ाम में बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको लगाना है विजय सांपला, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। जो आप लोग आरटीओ वगैरह आरटीआई वगैरह जो डालते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है उसका एक बोर्ड बना हुआ है जिसको ये लीड करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये मार्क कर लेना है। अब बात करते हैं इसरो के चेयरमैन की। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसरो के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस समय इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो हैं श्री एस सोमनाथन। इनसे पहले वाले कौन थे, सिवान साहब, जिनके टाइम पे चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जो कि अगस्त 2023 में चंद्रमा के पास
या चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण संस्था है भारत की सेबी, जो कि क्या करती है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए ये गठित की गई थी। आपको मालूम होगा 92 में स्कैम हुआ था, हर्षल मेहता वाली मूवी आप लोगों ने देखी ही होगी। उसके बाद सेबी का गठन किया गया था। तो इसकी अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। कहीं भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो याद रखना ये एक लेडीज़ हैं। इसके बाद बात करते हैं रॉ तो आपको मालूम होगा दोस्तों, ये हमारे देश की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके एजेंट्स पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में रहते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हैं। तो इसके डायरेक्टर हैं श्री रवि सिन्हा। इसके अलावा आईबी के डायरेक्टर हैं श्री तपन डेका। आईबी की फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। कहीं कभी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो आपको ये याद रखना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर का क्वेश्चन अगर आता है तो वो हैं श्री प्रवीण सूद। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं भारत के वर्तमान सीएजी। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रख लेना। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हैं अभी जीसी मुर्मू, या इनका पूरा नाम है क्या, गिरीश चंद्र मुर्मू। कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है तो आपको याद रखना है, इनकी नाम जीसी मुर्मू के नाम से भी आ जाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से। इसके बाद भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो वो हैं श्री तुषार मेहता। इसके बाद बात करते हैं भारत के वर्तमान रक्षा सलाहकार, वो हैं श्री अजीत डोभाल। इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि भारत के वर्तमान एनएसए कौन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और लगाना है क्या, श्री अजीत डोभाल है। ये पहले एक भारतीय एजेंट थे जो कई देशों में रह चुके हैं। आपको इनकी कहानी सुनी होगी, ये पाकिस्तान में भी रह के आए थे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं भारत के वर्तमान गृह सचिव की, तो ये हैं अजय कुमार भल्ला। भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है, तो वो हैं श्री टीवी सोमनाथन। अगर बात करें भारत के वर्तमान विदेश सचिव की, तो वो हैं श्री विनय कुमार क्वात्र। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, या आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव या चाहे स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये नियुक्तियों को बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ और भी रेगुलेटरीज बॉडी हैं, जैसे नाबार्ड हो गई, और आपके इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन हमने इसमें ले ही लिया है, तो वो हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।